तो अदनान और मैं मिलके प्लान बनाए कि एचओडी कैबिन में जाके उसको हैप्पी दिवाली विश करेंगे सुतली बॉम्ब से। दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म लुक लाइक। मतलब अदनान दिवाली मना रहा है मैं बॉम्ब फोड़ रहा हूं। तो बकचोदी स्टार्ट होती 3 महीने पहले। मैं टॉयलेट में था एंड आई वाज वाचिंग पॉर्न इन माय डैड्स फोन। दिस वाज नॉट डार्क, लाइक मेरे घर पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है क्योंकि पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती क्राइम पेट्रोल टीवी पे। एंड उन्हें लगता है कि मैं भी 2 साल से क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ टॉयलेट में विदाउट हेडफोन्स। तो ऐसे एक दिन साउंड बढ़ा रहा था, गलती से लॉक बटन प्रेस हो गया एंड पासवर्ड में पापा का फिंगर था। तो मैं गया पापा के पास। पापा वाज लाइक बेटा ये वाला एपिसोड टीवी में नहीं दिखाया आज तक। अब मैं क्या बोलूं यार, देन वाज लाइक पापा ये क्राइम पेट्रोल का महा एपिसोड है, सिर्फ फोन में आता। इतने में मम्मी पीछे से बोल रहे आज के बाद हम भी फोन में ही पॉर्न देखेंगे, सॉरी क्राइम पेट्रोल देखेंगे, टीवी में देख के मजा नहीं आ रहा आजकल। तो मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गया, बट उससे पहले मैं बता दूं मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था अदनान। उसका रोल नंबर मेरे से पहले था एंड मैं हमेशा उसी का देख के लिखता था एग्जाम में। तो एक दिन ऐसे दोस्तों का ग्रुप बैठा था एंड मेरे को निखिल पूछा भाई तू नॉनवेज क्यों नहीं खाता। अब मेरे को रीजन नहीं बताना था, तो ऐसे ही बकचोदी में बोल दिया भाई कि भाई बकरी भी इंसान का बच्चा रहता। एंड ये रीजन देने के बाद मेरे को खुद को 2-3 बार लगा भाई इससे वाहियात बेकार रीजन मैं क्या ही दे सकता था यार। बकरी इंसान का बच्चा रहता, मेरे को भी थोड़ा इलॉजिकल लगा फर्स्ट में। तो मेरे सारे दोस्त बोले मेरे को देख के भाई चरस फूक के आया क्या। देन आई वाज लाइक सुन चूतिए मैं दारू नहीं पीता। इनको कंफर्म हो गया कि भाई हाँ कुछ तो फूक के आया इन, क्योंकि उन्होंने चरस का पूछ रहे मैं दारू का बोल रहा हूँ। देन मैं उनको एक ट्रू बेस्ड स्टोरी सुनाया कि जैसे कभी कभी न्यूज़पेपर में आते रहता कि अगर घर पे बीवी नहीं रही तो मौलाना लोग बकरी से भी काम चलाते। इतने में अदनान पीछे से बोल रहा भाई दोनों अलग अलग रहते क्या। दिस वॉज डार्क। बट अगर कोई मौलाना बकरी के साथ सेक्स किया तो होने वाला बच्चा बकरी का होगा या मौलाना का। एक्चुअली ये है यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन। उतने में मेरे को याद आ कि अदनान तो पीछे ही है एंड मेरी इसलिए फटी क्योंकि 2 दिन के बाद एग्जाम थे हमारे एंड मैं अदनान का देख के लिखता हूँ हमेशा। देन आई वाज लाइक भाई अदनान सॉरी यार, मैं ऐसे जस्ट कॉमेडी कर रहा था एंड तेरे को तो पता ही है ना मैं हिंदू सॉरी सेक्युलर हूँ। एंड दिस वाज द टाइम जब अदनान बोलना था भाई दोनों अलग अलग होते क्या। बट अदनान बोला भाई भाई हमारे घर पे बचपन से हमको यही सिखाते कि दोस्ती सबसे बढ़िया एंड इंपॉर्टेंट रहती। नाउ आई एम सेफ क्योंकि अदनान बैग लेके आया था। सॉरी यार जस्ट किडिंग, मेरा अदनान अलग है। अब मैं चिल था एंड मुझे डाउट हो रहा कि अदनान क्यों इतना चिल है, लाइक इतना सब बोलने के बाद भी। एट दैट टाइम मेरे को अदनान का एक कांड याद आया। सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लाइक हम सेकेंड ईयर में थे एंड हमारा एचओडी 3 इडियट्स के वायरस जैसा था, चूतिया भी और गे भी। मतलब देख रहे हो हमारा एचओडी वायरस से भी एक कदम आगे निकल गया। एंड मैं और अदनान राजू और फरहान के जैसे, मतलब हम कुछ भी करो एचओडी को प्रॉब्लम थी, हर चीज से थी। लाइक ऐसे इंटरनल में चिट देख के लिख रहे प्रॉब्लम, हमारा अटेंडेंस 40% है तो भी प्रॉब्लम, अगर गलती से लेडीज वॉशरूम में चले गए सॉरी, मतलब इसको हर चीज से प्रॉब्लम थी यार। तो अदनान एक दिन बोला कि नहीं भाई कुछ तो करना पड़ता, बहुत हो रहा सर का। तो अदनान और मैं मिलके प्लान बनाए कि एचओडी कैबिन में जाके उसको हैप्पी दिवाली विश करेंगे सुतली बॉम्ब से। दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म लुक लाइक। मतलब अदनान दिवाली मना रहा है मैं बॉम्ब फोड़ रहा हूं। देन मैं बोला कि भाई सुतली बॉम्ब मैं लेके आता हूँ एंड कैबिन में तू रखना, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज्यादा रिस्क था। तो इसके 2 दिन बाद हमें मिशन एग्जीक्यूट करना था। सो एज आई सेड मैं 4 सुतली बॉम्ब लेके आया। अदनान वाज लाइक भाई कैबिन में उड़ाना है, पूरी कैबिन को नहीं उड़ाना है। 20 मिनट के बाद कुछ तो फटा है एचओडी कैबिन में एंड हमें नहीं पता कि सुतली बॉम्ब फटा है एचओडी की गांड। एंड 20 मिनट बाद इसलिए फटा क्योंकि हम सुतली बॉम्ब को अगरबत्ती से अटैच करे थे, लाइक अ टाइम बॉम्ब। सी हम वो टाइम पे भी प्रोफेशनल थे। एंड ये आइडिया अदनान के पापा का नहीं, अदनान का ही था, अदनान का ही था। इसके बाद एचओडी हमारी क्लास में आया एंड सबको उठा के पूछ रहा कि थोड़ी देर पहले मेरे कैबिन के बाहर कौन था, क्योंकि कैमरा हम पहले ही ऑफ कर दिए थे। तो हमारी क्लास में क्रिश्चियन बच्चा था,
था, मतलब ऐसा नहीं कि अभी चावल नहीं मिल रहे तो वापस कन्वर्ट कर लिया हूँ, सॉरी कुछ नहीं। तो उस कांड में उस बच्चे का नाम आया, क्योंकि थोड़ी देर पहले श्रुति मैम को बुलाने एचओडी कैबिन गया था। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, मैं थोड़ी देर पहले बोलता एचओडी गया, सॉरी कुछ नहीं, एंड उस बच्चे को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए कॉलेज से। मतलब बॉम्ब हम फोड़ एंड रिवॉर्ड उन लेके गया, एंड वो चूतिया रो रहा कि सस्पेंड कर दिए। एंड इतने में अदनान पीछे से बोल रहा भाई मैं बोल दूं कि हम ही बॉम्ब फोड़े थे, कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो मिलती। आज लाइक तू चुप बैठ, ऐसे नहीं होता। नाउ बैक टू द टॉपिक। मुझे लग रहा कि अदनान सोचा कि मैं ये कांड सर को बोलता हूँ, शायद इसीलिए उन कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे मैं एग्जाम देने गया विदाउट पेन, एंड पेन मैं बाजू वाले के पास से लिया, एंड अदनान हमेशा की तरह एज यूजुअल सामने देख के लिख रहा चुप। मैं ऐसे धीरे से बोला अदनान अदनान अबे अदनान। तो अदनान पीछे मुड़ के देखा एंड बोला भाई 15 मिनट रुक। देन आई वाज लाइक ओके 1 घंटा ले ले पूरा, बट पूरा लिख के दिखा मेरे को। मैं 1 घंटे के बाद अदनान को बुलाया, अदनान अदनान। अदनान पीछे देखा एंड बोला भाई 15 मिनट रुक। मैं बोला ठीक है 15 मिनट ले ले। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 घंटा ले ले, क्योंकि ये चूतिया सही में 1 घंटा ले रहा। अब लास्ट 5 मिनट बचे खाली एग्जाम के, एंड मैं सिर्फ रोल नंबर लिखूं, वो भी अदनान का। देन मैं उसको करेक्ट किया, एंड इस बार थोड़ा जोर से बोला अदनान। अदनान पीछे मुड़ के देखा एंड बोला भाई 5 मिनट रुक। दैट डे आई रियलाइज कि अदनान मकसद नहीं भूला था, मतलब वो उस दिन मौलाना बोले से नहीं भूला अदनान। एंड आई वॉज इन शॉक कि मेरा अदनान अलग था। तो उसके बाद मैं जैसे तैसे करके रातों में जाग के दिन में मेहनत करके चिट्स बनाया, एंड सारे एग्जाम सेल्फ डिपेंडेंट होके लिखा। सारे एग्जाम खत्म, उसके बाद रिजल्ट आया। देन आई वाज लाइक ये क्या है। मेरी केटी लगी थी, मतलब एक बैक आई थी। एंड अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई अगर अदनान मकसद भूल जाता तो शायद बैक नहीं आती, है ना। मतलब तुम्हारा तो यही लग रहा होगा कि भाई अदनान अगर मकसद भूल जाता तो बैग नहीं आती भाई मेरी। बट मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैं पिछले 2 सेम से अदनान का देख के लिख रहा हूँ, दोनों समय मेरे 4-4 केटी लगे। मतलब मेरे को इतने ट्रस्ट इश्यूज थे खुद पे। मैं चूतिया हूं भाई कि मैं खुद चिट्ठी बना के नहीं गया एग्जाम में, वरना आज पापा को हमारा घर नहीं बेचना पड़ता बैग्स के चक्कर में। एंड मैं तब ज्यादा शॉक होता जब मेरे 4 केटी लगे थे, एंड मैं जिसका देख के लिखा था मतलब अदनान का, उसके खुद के 5 केटी लगे थे। तब आई वाज लाइक ब्रो आई एम बेटर। मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि हाँ मैंने अदनान चूतिया है। तो मैं ऐसे घर आया फुल कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई इस बार ये सिर्फ 1 बैग लगी। घर पे पापा लेदर की बेल्ट लेके बैठे। पापा को पता चल गया कि मैं 2 साल से क्राइम पेट्रोल बोल के पॉन देख रहा हूँ, वो भी उनके ही फोन में। देन मैं बोला पापा रिजल्ट आया एंड सिर्फ 1 बैग आई। तो पापा बोले ये तो हर बार का, इसमें नया क्या है। बट 1 सेकेंड क्या बोला तूने। देन आई वाज लाइक पापा रिजल्ट आया सिर्फ 1 बैग आई। पापा खुशी में भूल गए कि मेरे को मारना था। पापा पिज्जा ऑर्डर करे, अब हम बाप बेटे दोनों सब भूल के पिज्जा खा रहे चिल में फुल। आई एम सेफ। मेरे कॉलेज से संदीप सर का फोन आया कि अक्षय आपके रिजल्ट में थोड़ा मिस्टेक हुआ। हाँ क्योंकि जब फर्स्ट डे अदनान मुझे कुछ भी नहीं दिखाया था, तब मैं रोल नंबर के अलावा भी कुछ लिखा था। एंड पापा भी ऐसे मोटिवेट करे कि हाँ वो 1 बैग है ना, उसमें मिस्टेक हुआ रहेगा, शायद वो भी क्लियर होगा। सी दिस इज अ हैप्पी एंडिंग राइट। उतने में संदीप सर कॉल पे बोल रहे आपके बेटे के 6 केटी लगे। घर पे पापा लेदर की बेल्ट लेके बैठे। नेक्स्ट डे मुझे निखिल का कॉल आया कि भाई कल रात को कोई संदीप सर के घर की खिड़की में 3 सुतली बम फेंक के भाग गया। अब पता नहीं है संदीप सर की किससे दुश्मनी थी, शायद किसी बच्चे का रिजल्ट गलत दे दिए होंगे सर। एंड एचओडी की कैबिन में हम सिर्फ 1 बॉम्ब का यूज कर रहे थे।